नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि IIT JAM के यानी मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है आज। तो आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देखेंगे कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होता है। BSc करने के बाद अगर MSc के लिए एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें क्या सिलेबस आता है। तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर की मैंने साइट खोली हुई है और मैं वहाँ से देखना चाहता हूँ कि क्या सिलेबस उन्होंने पूछा हुआ है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस बार IIT JAM का एग्ज़ाम जो है वो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है कंडक्ट कर रहा है। तो पहला अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट वो पूछेंगे। मैक्सिमा मिनिमा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, मैट्रिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट, ये चीज़ें इस बार बेसिक मैथमेटिक्स में पूछी जाएंगी। और आप इतना ध्यान रखिए कि 60 में से 1 या 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी मैथमेटिक्स है ये वाली। उसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो लोग क्या क्या पूछते हैं आप देखिए। फंडामेंटल पार्टिकल, बोर थ्योरी पूछते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, और वेव पार्टिकल और डुअलिटी यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपल होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं अगर थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो थ्योरी ऑफ गैसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल, वन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, वन डर वाल गैस इक्वेशन, PV = nRT, और इसके अलावा भी कुछ जो मॉडिफाई इक्वेशन। उसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें मीन स्पीड, एवरेज स्पीड, RMS स्पीड, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम ऑफ एक्सरे, NaCl, KCl, क्लोज पैकिंग, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, रेडियस रेशियो, लैटिस एनर्जी, बॉर्न हावर साइकिल, आइसोमॉर्फिज्म, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये चीज़ें होगी आपकी स्टेट में। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें हम, तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया फर्स्ट लॉ एंड फर्स्ट लॉ, इसकी एप्लीकेशन नॉन आइडियल गैसेस के लिए, थर्मोकेमिस्ट्री, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है ना। अगला अगर हम बात करें फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो उसमें क्वेश्चन आएगा Kp, Kc, Kx और Kn के बीच में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ले चैटलियर प्रिंसिपल हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, pH एंड बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। तो फेज इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट सिस्टम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस हो गया, इसकी एप्लीकेशन होगी ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो ट्रांसपोर्ट नंबर से आया था 2020 का जो है। EMF एंड फ्री एनर्जी कंसंट्रेशन सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, पोलरियोग्राफी कंसंट्रेशन सेल विद और विदाउट ट्रांसपोर्ट नंबर, DY हकल ऑन सेकंड थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। आर्रीनियस इक्वेशन होगी कोलिजन थ्योरी की। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो गई, चेन रिएक्शन हो गए, नॉर्मल और ब्रांच एंजाइम, काइनेटिक, फोटोकेमिकल प्रोसेस, कैटालिसिस। एक क्वेश्चन एडजॉर्प्शन के ऊपर भी आता है, गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट, सरफेस फिल्म एंड लिक्विड। और अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल, एक वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, एक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रेजोनेंस, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट है, और उसकी एप्लीकेशन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पूछेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछेंगे, कंपाउंड एंड विद और विदाउट एनी स्टीरियो सेंटर, एलीन्स होंगी, बाइफिनाइल होगा, कन्फर्मेशन होगा एसाइक्लिक सिस्टम का, सब्स्टिट्यूटेड इथीन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लिक सिस्टम, राइट।
उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा इसमें से, राइट। इसके बाद नेमिंग रिएक्शन है हॉफमान, ये रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोटियस लॉसन रीअरेंजमेंट, पॉल्फ रिएक्शन रीअरेंजमेंट, साइमन स्मिथ रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, माइकल एडिसन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, मैकमरी रिएक्शन, पीनाकोलोन रिएक्शन, फेबर-स्की बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट, डाइइनॉल फिनॉल रीअरेंजमेंट, वेयर-विलीजर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो कॉपर, डायल एल्डर इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्जन एंड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल रिएक्शन। दोस्तों अब आगे चलते हैं तो इसमें क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट, UV, IR, NMR। तो दोस्तों इसमें NMR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IB, UVR भी इंपॉर्टेंट है आपके। नेचुरल केमिस्ट्री ऑफ एल्कलॉइड्स, नेचुरल प्रोडक्ट में केमिस्ट्री ऑफ एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टार्पीन्स, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद हेट्रोएटम लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ETC, उनका सिंथेसिस, रिएक्टिविटी और उनकी प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उनकी पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टी, जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट, आयोनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CsCl, डायमंड एंड ग्रेफाइट और लैटिस एनर्जी। मेन ग्रुप एलिमेंट यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक की बात करें तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑन ग्रुप रिलेशन एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इन इन्वॉल्विंग मेन ग्रुप एलिमेंट यानी बोरॉन वगैरह जो है। ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D एलिमेंट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट ऑफ फर्स्ट रो मेटल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थियोरेटिकल अप्रोच फॉर स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैविंग लिगेंड विद बैक बॉन्डिंग कैपेबिलिटी सच एज मेटल, कार्बोनिल, कार्बीन, नाइट्रोसिल और होमोजीनियस कैटालिसिस और मेटलोसिन। बायो इनऑर्गेनिक भी एक खास इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जिसमें कि बेसिक रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, रोल ऑफ मेटल लाइक आयरन, Fe2, Fe3, copper 2+ Zn2+, structure and function of hemoglobin and myoglobin and carbonic anhydrase। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, UV, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिसिस ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल सैंपल। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एसिड बेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यूज ऑफ इंडिकेटर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट इन ऑर्गेनिक एनालिसिस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है जो कि IASC यानी कि जो इस बार कंडक्ट कर रही है JAM का एग्ज़ाम 2021 का, वहाँ से मैंने आपको ये सिलेबस दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज जो बुक है उन बुक्स को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिनको अगर आप चाहते हैं ये वीडियो अच्छी है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।